हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आईसीएसई साहित्य सागर की कहानी काकी करने जा रहे हैं, जो कि सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक छोटे से बच्चे शामू का अपने माँ के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। एक दिन बहुत सुबह सवेरे शामू की नींद खुल जाती है और वह क्या देखता है कि उसके घर में बहुत कोहराम शोर मचा हुआ है। उसकी माँ उमा नीचे से ऊपर तक एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि पर लेटी हुई है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे हुए करुणा भाव से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को यानी उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तो शामू ने बड़ा ही शोर मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहीं ना ले जाओ, मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाते हैं। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया जाता। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रहती है, जबकि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके माँ के यहाँ गई है। पर यह सच बहुत दिनों तक उससे छिपा ना रहा। आसपास के अनजान बालक के मुंह से ही वह प्रकट हो जाता है। यह बात उससे छिपी ना रही और काकी कहीं नहीं गई, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक वह लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। कुछ साल बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया। वह रोज अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता। एक दिन उसे ऊपर आसमान में पतंग उड़ती दिखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। शामू अपने पिता के पास जाकर बोलता है कि काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर का मन कहीं भी नहीं लगता था। उसने अच्छे से मन मारते हुए कहा, अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वह उदास भाव से ही कहीं और चले गई। शामू पतंग के लिए बहुत उत्साहित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर अपने काका का कोट टंगा हुआ देखा। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाया और वहीं पर रख दिया और स्टूल के ऊपर चढ़कर कोट की जेब में हाथ डाला। उनमें से उसे एक चवन्नी मिल गई। वह जल्दी ही वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का बोला, शामू का ही दोस्त था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई देख ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शाम ने धीरे से कहा, बोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। बोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने सिर हिला दिया। फिर बोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। बोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक मुश्किल है। यह डोर बहुत ही पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकेगी। इसके टूट जाने का डर है।
पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। बात सुनते ही शामू चिंता में पड़ गया। उसे ऐसे लगा कि जो भोला ने सुझाव सुझाया है वो तो 1 लाख रुपए का है, परंतु मुश्किल इस बात की है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। दाम तो है नहीं और घर के जो आदमी हैं उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं। वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे सारी रात नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन तक पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 मोटी रस्सियाँ मंगा दो। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी यानी छोटी पड़ेगी, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग मेरी माँ के पास यानी काकी के पास ही पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद खुशी मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक ही अच्छे कार्य में विघ्न की तरह उसके पिता विश्वेश्वर बड़े ही गुस्से में अंदर आ घुसे। भोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट में से रुपया निकाला है। भोला डांट से डर जाता है और विश्वेश्वर को सब सच बता देता है। बोलता है, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मकाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर के ने शामू को 2 थप्पड़ जड़ कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाओगे। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर 2 थप्पड़ जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और वह फटी हुई पतंग उठाकर देखते हैं। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी।